अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद शाम एंड यू आर वाचिंग ऐसे क्रिप्टोवर्स। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़। आप लोगों ने ऑलरेडी लोगों के स्टेटस भी देख लिए होंगे और ये इस न्यूज़ का शायद आपको पता भी चल गया होगा। स्टेट बैंक ने तजवीज़ किया है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए। इस न्यूज़ का मतलब क्या है और आखिर इसमें होने क्या वाला है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने लगा हूँ इस न्यूज़ से रिलेटेड, जो आपने डिफरेंट टेलीविज़न न्यूज़ पे भी देखे होंगे, चैनल्स पे भी देखे होंगे। और इसके अलावा हम जो रिसर्च कर चुके हैं पिछले 24 घंटे में, और एक एमरजेंसी बेसिस पे मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई है, और इसी एमरजेंसी में ही सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को ईज़िली जो है वो समझ आ जाए। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो न्यूज़ आई है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन से इदारे हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइसेंसिंग पे कि कौन कौन से लाइसेंसेस दिए जाएंगे, ठीक है, किस किस को लाइसेंस दिए जाएंगे, एंड देन इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, उन बेनिफिट्स की भी हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। सबसे पहले हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रेमवर्क्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऐसे डिज़ाइन करें कि कंज्यूमर जो पोटेंशियल रिस्क हैं, ठीक है, उनसे बचा जा सके, ठीक है, और यूँ समझ लें कि उसके लॉज वगैरह जितने भी होंगे वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके लॉज, उसके कानून बहुत अच्छे तरीके से बनाए। फिर उसके बाद स्टेट बैंक हमारे पास आ जाता है। स्टेट बैंक का क्या काम है, वो क्या करे, इनोवेट करे डिफरेंट पॉलिसीज़ को, कि इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, इसमें जो डिफरेंट फाइनेंशियल रिस्क हैं उनको डिफ़ाइन किया जाए, ये किस किस तरह के रिस्क इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या इससे बेनिफिट होंगे, क्या क्या इससे ख़तरात हैं। ये सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आती हैं स्टेट बैंक की। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाती हैं प्राइवेट सेक्टर का। क्या काम है, ये डिफरेंट इनोवेशंस जो चल रही हैं उनके साथ करें कोलैबोरेट। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वेब3 में चल रहे हैं, उनको कोलैबोरेट करें। फिर क्या होगा, एक कंपनी रजिस्टर्ड होगी, स्टेट बैंक इन्वॉल्व होगा, आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, एक प्रॉपर लीगल तरीके से क्या किया जाएगा, यहाँ पे काम किया जाएगा। फिर इसके बाद हम अब जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाती है लाइसेंसिंग की, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले जो लाइसेंस आएगा वो होता है एंट्री लेवल का। अब एंट्री लेवल के जो लाइसेंस होते हैं उनका क्या सीन होता है, एंट्री लेवल के लाइसेंस उनके लिए होता है जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो क्रिप्टो की मार्केट में, ब्लॉकचेन की मार्केट में या डिजिटल एसेट्स को कोई चीज़ सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक एंट्री लेवल का क्या होता है, लाइसेंस दिया जाएगा। और उस लाइसेंस का क्या सीन होगा, वो लाइसेंस जो है वो कम फीस में हर कोई ले सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्विस बेस्ड लाइसेंस। सर्विस बेस्ड लाइसेंस जो होता है वो उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, लाइक कोई फर्म रजिस्टर करना चाहते हैं, कोई कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या होता है, सर्विस बेस्ड लाइसेंस होगा जो इनको दिया जाएगा। ये ऑलरेडी रेगुलेशंस सिंगापुर, जापान और डिफरेंट कंट्रीज में हो रही हैं। उसकी बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा, एक अलग इदारा बनाया जाएगा, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज का, ठीक है, या डिजिटल एसेट्स का, ठीक है। तो ये अलग से एक चीज़ बनाई जाएगी। फिर उसके बाद जो थर्ड लाइसेंस है वो हमारे पास होता है एक्सचेंजेस का लाइसेंस। अब उसमें क्या होता है, ये बहुत बड़ा लाइसेंस होता है और ये डिफरेंट जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं ये लाइसेंस उनको दिया जाता है जो लोग ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज की। अभी हम लाइक डॉलर्स में अगर ट्रेड करें तो आप क्या करेंगे, आफ्टर रेगुलेशन PKR में ट्रेड करेंगे। तो ये क्या किस तरह से पॉसिबल होगा, डिफरेंट आपके बैंक्स जो हैं इनके एक्सचेंजेस जो हैं वो होंगी, इनके अपने लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देगा, या फिर आपकी गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करेगी। ये तो सब चीज़ें जब डिस्कशन हो जाएंगी, कंप्लीट सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद हमें पता चलेगा। अच्छा, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सारी लाइसेंसिंग में आती हैं। 3 तरह के लाइसेंस होंगे, और इनिशियली एंट्री लेवल पे लाइसेंस मिलेगा, फिर सर्विस बेस पे लाइसेंस मिलेगा, और देन एक्सचेंज बेस्ड जो लाइसेंस होते हैं वो बड़ा लाइसेंस है, वो लाइसेंस मिलेगा। लास्ट में हम बात करते हैं इसके की बेनिफिट्स की, कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो जाता है
तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, सो इसमें सबका फ़ायदा क्या होगा और इसका यूज़ केस क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका इनिशियल यूज़ केस होगा वो होगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का। ठीक है, रेमिटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ईजीली जो है वो आप ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ईजिली कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर विद लो फीस। दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज बनाई जाएंगी, जहाँ पे जो है वो डिफरेंट जो करेंसीज हैं उनकी रेगुलेशंस पे काम होगा, उनके सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पे काम होगा। इसके अलावा डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस जो हैं वो रेगुलेट किए जाएंगी। हर डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं वो काम करेंगी, यहाँ पे अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगी, और जो भी एक्सचेंज वगैरह लॉन्च करेगा जिस तरह से भी उसको चलाना चाहेगा उस तरह से चला सकते हैं। और एट द एंड और मेन चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसमें फ़ायदा जो है वो हर किसी का होगा। अब क्योंकि हमें पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, इजीली भी हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और रेगुलेशंस हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेस्ट चीज़ जो है वो कोई हो सकती है। और मेन जो इसका यूज़ केस होगा वो होगा रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकनाइजेशंस। इसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, और आरडब्ल्यूए के मैंने एक्सप्लेन भी किया है। मैं थोड़ा सा और आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं कि आरडब्ल्यूए का ये सीन होता है कि हम डिफरेंट जो एसेट्स होते हैं उनको टोकनाइज कर दें। लेट्स से कि हम कोई बिल्डिंग है 2 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर की, अगर मैं पीकेआर में बात करूं कि 20 करोड़ 30 करोड़ की कोई बिल्डिंग है, और कोई जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो 20-30 करोड़ इकट्ठे इन्वेस्ट कर सकें। तो क्या होता है, उस बिल्डिंग को टोकनाइज कर दिया जाता है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि जितने लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक रियल वर्ल्ड का एक एसेट है जिसको टोकनाइज किया गया है। तो आफ्टर रेगुलेशंस यही चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं बात करता हूं मार्केट के पोटेंशियल की, कि पाकिस्तान की जो मार्केट है इसमें कितना पोटेंशियल है। अकॉर्डिंग टू 2023 क्रिप्टो अडॉप्शन की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान ग्लोबली 6th नंबर पे रैंक करता है पूरी दुनिया में, और अराउंड 40 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव वॉलेट एड्रेसेस हैं सिर्फ पाकिस्तान के, और जो ट्रांजैक्शंस एनुअली की जाती हैं वो $18 बिलियन से $25 बिलियन की हैं। और इतना बड़ा मार्केट पोटेंशियल पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान जो है वो अपना डिजिटल करेंसीज में एज ए लीडर जो है वो भी इसको लीड कर सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इस फाइनेंशियल मार्केट में अपना नाम अच्छा बना सकती है। डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान में इसमें जो रेगुलेशंस होती हैं, टैक्स के क्या हिसाब किताब होगा, टैक्स कितना लगेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। हम भी यही चाहते हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए, लोग आसानी से इसको जो है वो समझ सकें। अभी बहुत से लोग हैं वो इसको सीखना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यार पाकिस्तान में लीगल ही नहीं है, कि हम लोग क्यों इसको सीखें, क्या करेंगे, फ़ायदा नहीं है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बट अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी भी बहुत लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट्स और हम जो अर्जेंट अपडेट्स होती हैं वो टेलीग्राम पे देते हैं। तो उसको आप लाजमी ज्वाइन कर लें। ऐसे क्रिप्टोवर्स सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो लिंक नज़र आ रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।